कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से, कई महीनों से ये वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग ही नहीं रहा, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। अगर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाता है तो 15 मिनट में वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट में इमरान खान साहब का, उनका दावा है कि अगर यह केस लग जाता है तो ये 15 मिनट का केस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन एक बात आप और नाजरीन ज़हन में रखें कि अवामी दबाव के बगैर यह मुमकिन नहीं है। नाजरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने ऐसा रब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं, ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडल मैन कहते हैं। तो ये मिडल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से, देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है, और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है, वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आजाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में जरा हाथ हल्का कर दें, जरा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीजों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं, या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से, वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाएं, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, चीजों को नरम कर दें और फिर चीजों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले, तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मौखर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे, और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है, मई के बाद जो है वो जून आ जाएगा, गर्मी ज्यादा होती चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निजाम के अंदर कितनी जान बाकी है, और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है, और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है,
नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निजाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे? तो इमरान खान जो है वो निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब को जो ऑफर की गई है अभी, उसकी असल कहानी सामने आना शुरू हो गई है। देखिए, एक तो ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब अचानक ही आउट ऑफ द बॉक्स आए। उन्होंने आकर कहा नहीं जी, वो इमरान खान साहब की पार्टी लिख कर दे और वो ये कहे कि इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब पूछा गया राणा सनाउल्लाह से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज हुकूमत को नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ बढ़ती है तो। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि इमरान खान साहब को यह ऑफर कोई संजीदगी से नहीं दी गई, लेकिन ये इस बात को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि पहले भी ये ऑफर दी गई थी। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला? ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सबने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए हैं, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे।